Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will start the new chapter number 9, composition and structure of atmosphere. कि composition and structure of atmosphere. एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन कि किस किस से वो मिलकर के बना है और स्ट्रक्चर उसका क्या है. The vast expanse of air which envelops the earth all around is called the atmosphere. The air of the atmosphere has become an integral part of the earth due to earth's gravitational force. Air is essential to the survival of all living organisms, and some organisms like human may survive for some time without food and water, but cannot survive with even a few minutes without breathing air. कि फूड क्लॉथ इनके बिना ह्यूमन बीइंग है वो कुछ दिन के लिए टाइम स्पेंड कर सकता है, बट विदाउट एयर इवन फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड भी वो नहीं रह सकता. द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑडियोरलेस एंड टेस्टलेस. एयर जो होती है एटमॉस्फेयर में कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, ऑडियोरलेस एंड टेस्टलेस और उसका कोई स्वाद नहीं होता. वी कैन नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ द एयर अनलेस इट ब्लोज. जब तक ये बहती नहीं है तब तक हम इसको फील नहीं कर सकते. ब्लोज एज विंड. About 99% of the total mass of the atmosphere is within the height of 32 km from the Earth's surface. कि ये अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाते हैं. And it held to it by the force of gravity. और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे हैं, वो गैसेज जो हैं नीचे टिकी हुई हैं. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किस किस से होता है. तो एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. सम गैसेज, वाटर वेपर, एयर में जो मॉइस्चर है वाटर वेपर, एंड डस्ट पार्टिकल्स और डस्ट, छोटे छोटे धूल के कण जो हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर. The atmosphere is a mixture of many gases. In addition, there are water vapors and dust particles also. Gases कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन एंड मीथेन, एंड क्राइप्टन और नियॉन also constitute the major portion. This account for 78.08% of the total volume of the atmosphere. नाइट्रोजन है 78% के समथिंग जो है वो नाइट्रोजन एयर में है, 78.08%. and the total volume of the atmosphere. Next is oxygen, which is 20.94%. Oxygen is 20.94% in the air, and thus nitrogen and oxygen together make up over 99% of the atmosphere air by volume. तो इन दोनों को मिलाकर के लगभग 99% जो एयर है वो तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही पार्ट है. नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट proportion ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे ज्यादा जो गैसेज हैं वो प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स ऑफ विंड्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज लार्जली ड्यू टू नाइट्रोजन. दिस गैस हैज नो कलर, ऑडियोर और टेस्ट. इसका कोई कलर नहीं, कोई ऑडियोर नहीं, कोई टेस्ट नहीं. इट डज नॉट easily enter into chemical union with other substance but gets fixed into soil. ये soil में fix हो जाती है.
नाइट्रोजन रेगुलेट्स कंबशन एंड अवॉइड्स क्विक बर्निंग, जल्दी आग नहीं पकड़ती है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फायर इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन, आग पर काबू नहीं पाया जाता जब तक कि उसमें नाइट्रोजन ना हो। नाइट्रोजन जनरेट्स प्रोटीन in the plant which is the main source of food. This gas extend to a height of 128 किलोमीटर, कि ये सी लेवल से, अर्थ के सरफेस से 128 किलोमीटर की हाइट तक प्रेजेंट रहती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन एंड इट इज द लाइफ गिवर बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो है वो ऑक्सीजन है। इट कंबाइंस विथ ऑल द एलिमेंट्स एंड इज मोस्ट combustible, therefore it help in burning the fuel. Burning the fuel, जलाने में, फ्यूल में काम आती है। This is the main source of energy and provides solid base to industries. Although it extends to 64 kilometer, its main concentration is confined to 16 kilometer only. ज्यादातर पोर्शन इसका अर्थ के सरफेस से 16 किलोमीटर तक है और वैसे थोड़ी सी मात्रा में ये 64 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड है। इट इज नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। जैसे जैसे हम माउंटेनस एरियाज में, हिली एरियाज में ऊपर चढ़ते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है और इस सांस फूलने की वजह है ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ द ऑक्सीजन। Third important gas is carbon dioxide. Carbon dioxide, this is the heaviest gas and is confined to lower layers only. ये जो गैस है heavier गैस है और heavier होने की वजह से ही ये अर्थ के सरफेस पे ही रहती है। Although it can be found up to a height of 32 km in small quantity, in spite of the fact that it forms just 0.03%, एटमॉस्फेयर में ये ओनली 0.03% है। इट इज द मोस्ट एसेंशियल गैस फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, प्लांट स्पीसीज के लिए, वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट गैस है। एंड it is important meteorologically also because it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the terrestrial radiation reflected from Earth's surface. It keeps the air warmer near the ground and along with water vapor is largely responsible for greenhouse effect of the atmosphere. इसमें थोड़ा सा भी बैलेंस जो है, इम्बैलेंस होते ही ये एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये अर्थ के सरफेस को वार्मर भी रखती है। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज बीन alarmingly rising in the past few decades due to increase in the burning of fossil fuels. There has been considerable increase in the content of carbon dioxide in the atmosphere during the 20th century. This has increased the temperature of the atmosphere. Hydrogen is a light gas and extends up to 1100 km over the heavier gases. It accounts for only 0.01%. Ozone is a special variety of oxygen gas and is found in very small quantity in the upper atmosphere. Small quantity in the upper atmosphere, and it saves us from the ultraviolet rays. Radiations जो हैं from the sun, it is mainly concentrated from 20 to 25 kilometer above the earth surface. अर्थ के सरफेस से 20 से 25 किलोमीटर अबोव तक पाई जाती है। द नेक्स्ट इज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो so far we have been discussing gas of dry air, but there is water vapor also present in the air which
are perhaps more important than any other gases. The average amount of water vapor is nearly 2% of the atmosphere. वाटर वेपर है ये 2% ऑफ द एटमोस्फेयर जो है उसमें रहती है. एंड it may vary from 4% in the warm and wet tropics to less than 1% in dry areas and cold areas of desert and the polar region. So different places, different areas have the different percentage of the water vapor. Dust particle, when air blows as wind with sufficient speed, it carries large quantities of डस्ट पार्टिकल. जब हवा बहती है तो अपने साथ डस्ट के पार्टिकल को भी उड़ा लेती है. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक, सूट, एश, पोलन डस्ट एंड disintegrated particles of the meteors. Although dust particles are mostly concentrated in the lower layers, yet conventional air current may carry them to great हाइट. वो उनको ग्रेट हाइट तक ले जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, these are the dust particles, water vapors and gases are the composition of the atmosphere.